नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणी। क्या कोई आरोपी सिर्फ भागकर अदालत की पूरी कार्रवाई को बेकार साबित कर सकता है? अगर गवाह की मौत हो जाए तो क्या केस खत्म हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो कि हर अपराधी की सबसे बड़ी उम्मीद को तोड़कर रख देगा। कल्पना कीजिए कि एक युवती के साथ बेहद गंभीर अपराध होता है, एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कुछ आरोपी तुरंत गिरफ्तार भी हो जाते हैं, लेकिन 2 आरोपी जो है वो फरार हो जाते हैं। उनकी तलाश में वारंट निकलता है और फिर प्रोक्लेमेशन भी जारी किया जाता है। इसके बावजूद भी वो हाथ नहीं आते हैं। इस बीच जो बाकी आरोपी थे उनका ट्रायल शुरू हो जाता है। पीड़िता अदालत में कई दिनों तक गवाही देने आती है, उसकी काफ़ी लंबी जिरह भी होती है, लेकिन ट्रायल पूरा होने के कुछ समय बाद जो पीड़िता थी उसकी मृत्यु हो जाती है। करीब 3 साल के बाद जो फरार आरोपी है वो आखिर गिरफ्तार हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कि जिस गवाह की मृत्यु हो चुकी है, क्या उसकी पुरानी गवाही इन जो नए आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ ढीली पड़ सकती है? अगर नहीं तो क्या केवल भाग जाने से कोई आरोपी सबसे महत्वपूर्ण सबूत से बच जाएगा? हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है? देखिए, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, उस गवाही का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोपी उस समय कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं था और उसके खिलाफ अलग से सेक्शन 299 ऑफ सीआरपीसी की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया था। राज्य सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाती है और सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जब कोर्ट ये पूछती कि क्या सेक्शन 299 ऑफ सीआरपीसी केवल ट्रायल की शुरुआत में ही लागू किया जा सकता है या जब भी उसकी शर्त पूरी हो तब उसका लाभ दिलाया जा सकता है? इस बारे में कानून क्या कहता है? देखिए, सामान्य नियम ये है कि गवाह की जो गवाही है वो आरोपी की मौजूदगी में होनी चाहिए, लेकिन सेक्शन 299 सीआरपीसी जो है उसका एक एक्सेप्शन है कि यदि आरोपी फरार हो या उसकी जल्दी गिरफ्तारी जो है वो संभव न हो और बाद में यदि गवाह की मृत्यु हो जाए या वो उपलब्ध न हो तो उसके पहले से रिकॉर्ड की गई गवाही आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। अब क्या सेक्शन 299 सीआरपीसी जो है वो केवल ट्रायल की शुरुआत में ही लागू होता है? ऐसा नहीं है। अभी जो हमने केस सिचुएशंस देखी उसमें उसका कुछ एक्सेप्शंस थे जिसको भी हमने डिस्कस किया। इस सब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सेक्शन 299 जो है उसका बेसिकली उद्देश्य सबूत को बचाना है, उसको ख़त्म करना नहीं है। यदि इसे काफ़ी संकीर्ण तरीके से पढ़ा जाए तो अपराधियों को केवल भागे रहने का ही इनाम मिलेगा। वे वर्षों तक छिपे रहेंगे और गवाह के मरने का ही इंतज़ार करेंगे। ऐसी व्याख्या जो है वो कानून में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पुराने जजमेंट्स जो हैं उनको भी रेफ़र किया। जैसे एक निर्मल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा है जो 2000 में डिसाइड किया गया था, और एक सीबीआई वर्सेस अबू सलेम अंसारी है जो 2011 में डिसाइड किया गया था। और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कानून किसी भी औपचारिक आदेश की अनिवार्यता नहीं बताता है। अब असल प्रश्न केवल 2 हैं। क्या आरोपी वास्तव में फरार था या क्या उसकी तुरंत गिरफ्तारी की संभावना नहीं थी? यदि इन दोनों का उत्तर हाँ है तो फिर सेक्शन 299 जो है वो लागू हो सकता है। अब इस केस में दरअसल हुआ क्या था, रिकॉर्ड से साफ था कि आरोपी को पहले ही फरार घोषित किया जा चुका था। चार्जशीट में भी उसको एब्सकॉन्डिंग दिखाया गया था। पीड़िता की गवाही उसी दौरान हुई थी और उसकी गिरफ्तारी लगभग 3 साल बाद हुई थी। तब तक पीड़िता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए सेक्शन 299 की सारी शर्तें वो यहाँ पर पूरी होती है। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को सेट असाइड कर दिया और ये कहा कि पीड़िता कि पहले रिकॉर्ड हुई गवाही इन फरार आरोपियों के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है क्योंकि सेक्शन 299 की जितनी भी कंडीशंस है वो यहाँ पर फुलफिल होती है। और इसीलिए अब आम लोगों के लिए देखिए यहाँ पर क्या लेसन है। इस फैसले ने ये साफ कर दिया है कि केवल फरार होकर कोई आरोपी जो है न्याय की जो प्रक्रिया है उसको कमज़ोर नहीं कर सकता है, और अगर कानून की शर्त पूरी की है तो फिर महत्वपूर्ण गवाह की जो गवाही है वो सुरक्षित रहेगी और आरोपी केवल भाग जाने का फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। जिस केस को भी हमने डिस्कस किया है वो था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कादर खान, और
ये जजमेंट की जो डेट थी वो 17 जुलाई 2026 थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। थैंक यू।